हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का नया चैप्टर पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसकी कुछ टर्म मैं आपको समझा दूं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, ये सब क्या होता है। कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य भी बोलते हैं। जैसे कि एक दुकानदार है, वो बल्क में आइटम खरीद रहा है, तो वो जो कॉस्ट रहेगा उन आइटम्स का, वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। अब उस पर एक कस्टमर आ रहा है खरीदने के लिए, तो जो सेल करेगा वो जिस प्राइस पे, उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय होता है। स्पेंड मनी, कितना उसने व्यय किया है उस आइटम पे। ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट छूट होती है जो हमेशा एमआरपी में मिलती है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट तब होता है जब हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट निकलेगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है। इसी तरह लॉस जो होता है हमेशा तब निकलता है जब सेलिंग प्राइस मेरा कम है कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे निकलेगा, या तो आप डायरेक्ट लिख दो एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज, या पहले प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लिख दो। ठीक है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। लॉस के और ऐसे लॉस निकाल लो पहले, फिर डायरेक्टली लिख दो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है। इसी तरह कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये चीज रिवर्स हो जाएगी, इधर चली जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। अब लॉस हो रहा है तब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है। तो और कॉस्ट प्राइस कैसे निकल जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो वो होगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू एसपी। अब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना मैंने बताया था एमआरपी पे डिपेंड करता है, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ शॉर्ट ट्रिक के सब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट दे रखा होगा, लॉस परसेंटेज होता है, तो वहां पर ना रेशियो निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट 20% है, तो मैं सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कैसे निकालूंगी, अगर कॉस्ट प्राइस मान के चलूं 100 है, तो 20% का प्रॉफिट है, दैट मीन्स वो 20% कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120, तो इसका रेशियो कैसे निकालूंगी, 100 अपॉन 120 विच इज 5/6। अगर लॉस 10% का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस मान के चलो कि 100 है, परसेंटेज है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, 100 माइनस लॉस, वो कितना आ जाएगा 90, तो रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी इज 10/9। तो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सीपी ऑफ 12 बुक्स दे रखा है, एसपी ऑफ 9 बुक्स के, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है। 12 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9 इंटू सेलिंग प्राइस, आइटम्स को इंटू कर दिया। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 9/12 विच इज 3/4। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3x और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4x। तो कितना मीन्स यहाँ पर दिख रहा है कि ये मोर है सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हुआ 4x माइनस 3x विच इज इक्वल टू x। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 3x इंटू 100 विच इज इक्वल टू 33.33%। क्वेश्चन देखते हैं। आनंद वांटेड टू सेल अ वॉच विद 10% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 10% लॉस फॉर 360। मतलब उसको प्रॉफिट पे बेचना था मगर उसने लॉस पे बेच दिया 10% के, जो कि प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 360 रुपीज। तो उसको 10% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस कितना होना देना चाहिए, उसको मान के चलते हैं कि 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, तो 10% लॉस पे कितना उसका सेलिंग प्राइस हो गया 90 और 10% प्रॉफिट पे उसका सेलिंग प्राइस हो गया 110। ठीक है। मगर उन्होंने वैल्यू दे रखी है 360, ये तो हम मान के चले कॉस्ट प्राइस, तब ये वैल्यू आई है। ठीक है। तो 90 की वैल्यू कितनी है, 360 गिवन है, और 110 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 10% प्रॉफिट पे कितनी वैल्यू आएगी उसकी। तो प्रॉफिट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 110। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 440। और क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, और क्या निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। ठीक है। तो प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो 20/100 हुआ, तो 1/5 आ गया, तो मतलब 1 रुपी के प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपी, एक्स मान के चल लेते हैं। ठीक है। तो एक्स प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस 5x है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5x प्लस x इक्वल टू 6x। तो रेशियो कितने आ गया, सीपी अपॉन एसपी का 5/6।
और मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखा है 5000, यहाँ डाल दूंगी, एसपी निकल के आ जाएगा यहाँ से 6000 रुपीज। और क्वेश्चन कराते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं सक्सेसिवली डिस्काउंट के ऊपर। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पर डिस्काउंट जैसे 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट ऐसे लिख देते हैं। तो आजकल क्या है, नया तरीका निकाला है, 20 प्लस 30% डिस्काउंट, 50 प्लस 20% डिस्काउंट ऐड करके सक्सेसिवली डिस्काउंट की बातें करते हैं। तो वहाँ ये मतलब नहीं है कि 50 प्लस 20 मतलब 70% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। वहाँ निकालने के लिए, सक्सेसिवली डिस्काउंट निकालने के लिए भी एक वे होता है, ठीक है। तो माना कि 50 और 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि 70% डिस्काउंट दे रहे हूँ आपको, ठीक है। 30 रुपीज में आइटम बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एमआरपी माना किसी आइटम का है 100 रुपीज, तो पहला डिस्काउंट 50% है, तो 50% ऑफ 100 रुपीज कितना है एमआरपी, जो कि 100 मैं मान के चली, तो 50 रुपीज आया, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना उसके पास प्राइस है, 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50 बचा। अब उस 50 पे आपको 20% का डिस्काउंट लगेगा, वो नेक्स्ट, ठीक है। तो 20% ऑफ 50 कितना है मेरे पास, 10 रुपीज, तो 50 प्लस 10 60 रुपीज का डिस्काउंट हुआ, ये नहीं कि 70 रुपीज का डिस्काउंट होता है, ठीक है। आइए ऐसी सिंगल डिस्काउंट निकालने का मैं शॉर्टकट बताती हूँ आपको। 50% प्लस 20% कैसे निकालते हैं, 50 को फ्रैक्शन में 1/2 लिखते हैं और 20 को 1/5 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 1/2 कर देना। 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 4/5 कर देना और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना, ठीक है। तो काट पीट के वैल्यू क्या आ गई 2/5। ये जो आती है वैल्यू, ये हमेशा एसपी अपॉन एमआरपी का रेशियो आता है, ठीक है। मतलब एमआरपी 5 था और सेलिंग कितने में गया 2, तो एमआरपी 5 था, 2 में सेल गया, दैट मीन 3 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 3 अपॉन एमआरपी भी निकलता है, मतलब 3/5 इंटू 100 जो कि 60% आया। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है इजीली निकालने का। तो सक्सेसफुली डिस्काउंट ऑफ 40, 50, 20% तो सबका निकालने बैठोगे, इससे अच्छा है शॉर्ट ट्रिक यूज करो, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन होता है 2/5, इसका फ्रैक्शन हाफ होता है, इसका फ्रैक्शन 1/5। तो 5 माइनस 2 3 आया, 3/5 मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, 2 माइनस 1 1/2 इंटू 5 माइनस 1 4, 4/5 आया। तो कितना, एक सिंगल डिस्काउंट कितना है 6/25 जो कि एसपी अपॉन एमआरपी होता है, ठीक है। तो इतना एमआरपी तो उसने इतने में बेचा 6 में, तो 19 का रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा 19/25 इंटू 100, तो 76% का उसने डिस्काउंट दिया सक्सेसफुली, ठीक है। अब क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन की कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आइटम दे रखा है 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल दे रखा है ₹11, तो फाइंड करना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। आपको अगर दो सक्सेसफुल डिस्काउंट 30 और 20% दे रखे हैं तो सिंगल डिस्काउंट निकालो। आर्टिकल सोल्ड कर रहे हैं 5% इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑफ लॉस ऑफ 5%, ठीक है। एक आर्टिकल सोल्ड हो रहा है 5% के गेन पे, रेदर देन कि उसको लॉस 5% पे सेल किया जाए, तो किसी को 5 रुपए का 5 रुपए मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो फाइंड करना उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। By selling 90 ball pen for ₹160, a person loses 20%. How many ball pens should be sold for ₹96 so that he has to gain a profit of 20%? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 90 पेन का 160 रुपीज, उसको लॉस हो गया 20% का। अब कितने बॉल पेन वो बेचेगे 96 रुपीज के बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 160 और लॉस उसका 20%, तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगी, मेरा 200 आ जाएगा, ठीक है। 100/100 माइनस कॉस्ट परसेंटेज इंटू एसपी, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 200। तो ये तो 90 आइटम्स का था, एक आइटम का कितना होगा कॉस्ट प्राइस 20/9। अब मानती हूँ कि नंबर ऑफ पेन जो है एक्स है, जो भी वो बेचेगा, ठीक है, तो उनका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 20/9x, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगी, एसपी मैंने सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज 20 दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना है 96 और कॉस्ट प्राइस अभी निकाला है 20/9x, ठीक है। तो वैल्यू डालूंगी, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, बॉल पेन आ जाएंगे 36। A shopkeeper take 10% profit on his good, he lost 20% on his good during theft. What is the loss percentage? अब शॉपकीपर है जो कि बेच रहा है गुड्स को 10% के प्रॉफिट पे, चोरी की वजह से उसको 20% का लॉस हो गया, तो उसका लॉस परसेंटेज निकाली, ठीक है। माना कि उसके पास 100 गुड्स हैं और हर एक आइटम का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपी, तो 100 आइटम का 100 गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 रुपीज।
ना प्रॉफिट ऑन ईच आइटम, उसका प्रॉफिट दे रखा है हर आइटम पे 10% का, मगर 20% तो उसके गुड्स का लॉस हो गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गुड्स कितने बचे उसके पास, 100 माइनस 20, 80, ठीक है। 80 उसके पास आइटम बचे हैं, तो सेलिंग प्राइस एक आइटम पे उसका कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 10%, यहाँ पर फॉर्मूले में डालेंगे, और कॉस्ट ऑफ वन आइटम दे रखा है 1 रुपीज, मैंने माना है, मतलब 100 प्लस 10 प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो 1.10 रुपी का उसको सेलिंग प्राइस आ गया पर आइटम का। तो 80 आइटम्स का जो जितने लेफ्ट है उतने आइटम्स का कितना आ जाएगा, 88, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 80 से, तो लॉस कितना हुआ उसको, ठीक है। लॉस होगा 100 जो कॉस्ट प्राइस था माइनस 88 जो मेरा सेलिंग प्राइस आया, तो मतलब 12 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालनी है, 12 अपॉन 100 इंटू 100, 100 क्या है नीचे कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100%, तो आ जाएगा 12% का उसको लॉस हो रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उनको कीजिए। थैंक यू।